8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना का एक मी-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इस हेलीकॉप्टर में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी और 12 अन्य लोगों के साथ सवार थे और इस हादसे में सभी 14 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से कई सारे सवाल उठाए जाने लगे, खास तौर पे कि फ्लाइट सेफ्टी को लेकर कि आखिर जब वीवीआईपी किसी हेलीकॉप्टर में बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं तो उस वक्त उस वक्त जो है किस तरीके के एसओपीज को फॉलो किया जाता है, किस तरीके के बदलाव किए जाने हैं, आखिर हादसा क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल उस वक्त उठाया गया था। कई सारे और थ्योरी भी उसके पीछे चल रही थी, लेकिन जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी इस हादसे को लेकर, ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी, उस वक्त कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो रिजल्ट आया था उसमें भी ये साफ कर दिया गया था कि ये किसी भी तरीके की साजिश नहीं है, इस हादसे के पीछे कोई साजिश नहीं है। ये हादसा किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये एक ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर की वजह से ये हादसा हुआ। पायलट जो कि दक्ष पायलट थे, उस इलाके में लगातार फ्लाइंग करते रहे हैं, वो पायलट उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे और चूंकि वो इलाका ऐसा है, वैली का इलाका है, वहां पे हर 1 मिनट में जो है मौसम तुरंत बदल जाता है। अगर एक वैली में हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, मौसम साफ है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे वैली में जाएंगे तो वो मौसम बिल्कुल पैक हो जाता है और उसी वजह से दिशा भ्रम हुआ। बादलों में सीडीएस का वो हेलीकॉप्टर फंसा और पायलट को दिशा भ्रम हुआ और उसके बाद वो क्रैश हो गया। खुद जो है इसकी जानकारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में भी साफ कर दी गई थी और अब पार्लियामेंट की डिफेंस की जो स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि जो हादसा हुआ था जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के साथ जिसमें वो सवार थे, वो ह्यूमन एरर था और वो किसी भी तरीके का कोई टेक्निकल फेलियर उसमें नहीं था। क्योंकि जब भी इस तरीके के टेक ऑफ होते हैं तो उससे पहले कई सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है, खास तौर पे कि पूरा जो हेलीकॉप्टर है उसके टेक्निकल पैरामीटर्स पूरे देखे जाते हैं, साथ ही मौसम देखा जाता है कि जब वो इलाका इस तरीके का है तो वहां पे मौसम को ध्यान में रखकर ही उसको उड़ाया जाता है। सुलूर से जब वो टेक ऑफ हुआ, जाहिर सी बात है कि उस वक्त मौसम क्लियर था और उसके बाद जैसे ही वो वेलिंगटन के पास पहुंचा, महज लैंडिंग के दौरान ही, जिस वक्त लैंडिंग हो रही थी उसी दौरान अचानक बादलों में फंसा और पायलट को दिशा भ्रम हुआ और ये एक्सीडेंट हुआ। 13th ईयर प्लान के तहत एक जो जानकारी यहाँ पे दी गई है संसद में, उसमें इस बात का जिक्र है कि पिछले 5 साल में यानी कि 2017 से लेकर 2022 तक जो भी हादसे हुए उसकी जानकारी दी गई है। उसमें तकरीबन 34 ऐसे हादसे हुए हैं एयरफोर्स में, जिनमें कि फाइटर एयरक्राफ्ट भी है, ट्रांसपोर्टर भी है और हेलीकॉप्टर्स भी है और उन 34 में से 19 वो हादसे थे जो कि ह्यूमन एरर की वजह से हुए थे, यानी कि मानवीय त्रुटि की वजह से हुए थे और ये वाकई भारतीय वायुसेना के लिए चिंता वाली बात है। हालांकि भारतीय वायुसेना के पायलट, चाहे वो ट्रांसपोर्टर पायलट हो, चाहे वो फाइटर पायलट हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर पायलट हो, दुनिया के जितने भी देश है उनके पायलट में बेहतरीन पायलटों में गिने जाते हैं, लेकिन हादसे हैं इस तरीके से दिशा भ्रम होने के चलते वो हादसा हुआ। उसके बाद से कई सारे एसओपीज को बदला गया और कोशिश की गई कि ये जो हादसे हैं, खासतौर पर ह्यूमन एरर वाले हादसे हैं, उसको कम किया जा सके और उसमें काफी हद तक कामयाबी भी पाई है। हादसों को अगर जिस तरीके से वायुसेना में हादसे होते हैं, अगर उसकी हम लोग बात करें तो कई अलग अलग तरीके के, सपोज कीजिए कि बर्ड हिट यानी कि चिड़िया के इंजन से टकराने के चलते कई सारे फाइटर क्रैश होते हैं, साथ ही मटेरियल फेलियर यानी कि टेक्निकल फॉल्ट जो होता है, टेक्निकल फेलियर होता है उसकी वजह से होते हैं। साथ ही चूंकि भारतीय वायुसेना में जितने भी विमान हैं वो सब बाहर से हैं, अब भारतीय वायुसेना में स्वदेशी विमान जो है शामिल किए जा रहे हैं, तो अब तक जो विमान या फाइटर्स या ट्रांसपोर्टर्स या हेलीकॉप्टर इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो ज्यादातर विदेशी हैं और उनके मटेरियल फेलियर यानी कि अगर कल पुर्जे नहीं आए तो जाहिर सी बात है कि उसमें मटेरियल फेलियर हो सकता है, तो उसकी वजह से भी हादसे होते हैं। साथ ही कई और ऐसी वजह है जिसकी वजह से हादसे होते हैं। ह्यूमन एरर एयरमैन है ही, साथ ही ह्यूमन एरर सर्विसेज भी है, जिनको कि ये तय देखा जाता है कि आखिर किस तरीके से हादसा हुआ है। हर हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में उन कारणों का पता लगाया जाता है और कारणों को पता लगाने के बाद उसके बाद जो है उसको दुरुस्त करने के लिए बड़ी तेजी से कदम बढ़ाए जाते हैं
और अब भारतीय वायुसेना ने उस कदम को आगे बढ़ाते हुए जो ह्यूमन एरर, खासतौर पर ह्यूमन एरर और जो बाकी जो एरर्स के चलते जो दुर्घटना होती है उसमें बहुत कमी आई है और ये एक अच्छी बात है।